हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेके आया हूँ जो कि मेरी दोस्त नेहा ने मेरे को बताई थी। और ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। वहाँ पर एक चुड़ैल ने अपने काले जादू से पूरे गांव को परेशान करके रखा है। ये कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। गांव का तो नाम नहीं ले सकता मैं, मगर उस गांव में उनका लोगों का और बुज़ुर्गों का मानना है कि उस गांव में एक चुड़ैल रहती है जो कि उनके साथ ही रहती है, अलग अलग भेष बदल कर। और वो पूरे गांव पे काला जादू जब चाहे वो कर देती है। तो राकेश जो नेहा के बुआ का लड़का था, इसके साथ ये घटना घटी थी। और उसने कहा कि एक दिन वो ऐसे ही गांव में टहल रहा था हर बार की तरह दोस्तों के साथ। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठा था। वह वहाँ पर उन लोगों ने कुछ शराब पी और कुछ चिकन मटन पका के खाया। उसके बाद राकेश अपने घर चला गया। ऐसे कुछ 2 दिन निकलने के बाद राकेश की तबीयत ख़राब होने लगी। उसको तेज़ बुखार चढ़ने लगा और वो रात को उठकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा। कभी अपने रूम में अंधेरे में बैठकर वो अपने नाखून चबाता था, कभी कुछ चिल्लाता था, कभी रात को अपने रूम से बाहर चला जाता था। ये सब हरकतें देखकर राकेश और उसकी माँ और उसके परिवार वाले काफ़ी टेंशन में आ गए थे कि ये सब क्या चल रहा है। ऐसे 1-2 दिन निकलने के बाद राकेश की माँ को थोड़ा कुछ लगा कि इस पर कुछ ऊपरी साया आया है। तो उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाने की सोची, मगर तांत्रिक के पास जाने से पहले राकेश को जैसे ही ले जाने की बात करते थे तो राकेश जाने से मना करता था और उन पे घर वालों पे चिल्लाता था कि मैं कुछ ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे रात होने के बाद राकेश वापस से वही हरकतें करने लग जाता था। ऐसे होने के बाद राकेश को सब लोगों ने पकड़कर गाड़ी में बैठाकर उस पंडित के पास, तांत्रिक के पास लेके चले गए। वहाँ जाने के बाद तांत्रिक ने सब देखा, उसका हाथ देखा और उसका कोई नाम भी पूछा और फिर सब वो बता दिया। फिर तांत्रिक ने जैसे ही उस पे गंगा जल छिड़का तो उसने बोला कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मेरे को एक चुड़ैल ने भेजा है, जो कि मेरे को भेजा था दूसरे के ऊपर, मगर इस लड़के का जो उतारा मैं वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे डाला था उस पर इसका पैर लग गया था, इसीलिए मैं इसके साथ चली आई। तो उस तांत्रिक ने कहा कि तुम इसको छोड़ दो, मगर वो आत्मा इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और वो तांत्रिक ने जैसे कुछ मंत्र पढ़ा, पूजा की, वैसे वो शांत हो गया और वो बेहोश पड़ गया। उसके बाद तांत्रिक ने उसके हाथ पे ताबीज़ बांध दिया और उसको घर भेज दिया। पर इस घटना में वो राकेश की मदद के लिए उसका एक पड़ोसी आया था। बाकी कुछ गांव का कोई आदमी आया नहीं था, क्योंकि सबको मालूम था कि ये एक डायन का किया कराया है तो ये उनके ऊपर भी आ सकता है। ऐसे 2-3 दिन निकलने के बाद उस जो पड़ोसी उसके मदद के लिए आया था, उसकी बीवी अचानक से बीमार पड़ गई। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी, कभी अपने बरामदे में टहलने लगी, रात को हंसने लगी और उसके पति को भी मारने लगी। ये सब हरकतें देखकर वो पड़ोसी समझ गया कि इसके ऊपर भी कुछ आया है, इसलिए उसने भी उसी तांत्रिक के पास उसको ले जाने की सोची। तो जैसे ही वो पड़ोसी उसको गाड़ी पे बैठा था तो गाड़ी चालू नहीं होती थी, अगर चालू हो गई तो आगे नहीं बढ़ती थी। ये सब देखकर वो भी परेशान हो गया, इसलिए उसने वो गांव के बड़े बुज़ुर्गों से बात की। तो उन लोगों ने कहा कि इस पर कुछ गंगा जल छिटक के देखो। तो जैसे उस पर गंगा जल छिटका तो वो बेहोश पड़ गई। उसके बाद एक गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, फिर उस पर एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया। उसके बाद उसको गाड़ी पे बैठा कर उस तांत्रिक के पास लेके गए और उसको होश आने तक तांत्रिक के सामने बैठा दिया। 2 घंटे बाद उस औरत को होश आ गया। फिर तांत्रिक ने सीधा पूछा कि कौन हो तुम। तो उसने बताने से मना कर दिया। फिर तांत्रिक ने उस पर कुछ मंत्र और पूजा जा कर उसके सामने करने के बाद वो बोलने लग गई कि मुझे उसी चुड़ैल ने भेजा है जिसको जिस जिस पे राकेश को मारने के लिए मेरे को भेजा है, मगर तुम लोगों ने उस पर ताबीज़ बांध लिया है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकती। तो इसीलिए मैं उसके पड़ोसी के आ गई, क्योंकि इसने ही राकेश की मदद की थी। अगर ये राकेश की मदद नहीं करता तो वो पहली वाली आत्मा उसको कब का ले जाती। ये सुनकर राकेश के फैमिली वालों के दिल दहल गया, उनका पसीना पसीना छूट गया। और गांव वाले भी वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि उनको भी पता करना था ये क्या चल रहा है, तो वो भी काफ़ी डर गए। फिर तांत्रिक ने पूजा करना शुरू कर दिया। तभी आत्मा बोलने लगी कि अगर तुम मुझे निकालोगे तो मैं दूसरी आई हूँ, मेरे बाद वो डायन तीसरी को छोड़ेगा, फिर चौथी का छोड़ेगा, फिर पांचवी को छोड़ेगा।
ऐसे करके तुम कितने लोग को निकालोगे। ये सुनकर तांत्रिक भी थोड़ा डरने लगा कि ये सब क्या बोल रही है। और लोग देखने वाले लोग भी काफ़ी डर गए, क्योंकि उसने बोला कि वो डायन उस लड़के को लेके ही जाएगी, क्योंकि उस पर जिसने उतारा किया था उस पर उसका पैर लग गया था। तो वो उस पर ना जाके उस लड़के पे राकेश पे गए तो उसको लेके ही जाएगी। मगर अगर उस पर ताबीज़ बांधा है तब तक उस पर कुछ नहीं कर सकता। और ये सब सुनने के बाद तांत्रिक ने फिर भी उस आत्मा को उससे निकाला और उस औरत के भी ताबीज़ बांध कर उसको घर जाने के लिए कहा। वो घर जाने के बाद ऐसे कुछ दिन निकल गए, फिर वो उस गांव में कोई आत्मा का ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं। तो तांत्रिक भी उस तैयारी में जुट गए, क्योंकि वो डायन तो चुप बैठने वाली नहीं थी। तो उसने अपने गुरु के पास जाने की सोची, और गांव वालों ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि उसको गांव में काफ़ी दिनों से कुछ ऐसी घटना हुई नहीं थी। मगर उस गांव में आज भी डर रहता है कि वो डायन कभी भी किसी को भी अपने वश में कर कर किसी की भी जान ले सकती है। तो आज तक वहाँ पर कोई घटना घटी नहीं है। अगर आप बिहार से हो तो अगर आपको ये घटना मालूम होगी तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।